किसान साथियों, अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी जो गेहूं की फसल है उससे आपको दुगना उत्पादन मिले और आप लोग चाहते हो कि हमारी जो गेहूं की फसल है ना उसमें समान रूप से बढ़वार हो, समान रूप से ग्रोथ हो और कल्लों का फुटाव भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखने के लिए मिले और तना गेहूं की फसल का मजबूत बने और जड़ों की वृद्धि भी आपको शानदार देखने के लिए मिले। तो किसान साथियों, आपको अपनी गेहूं की फसल में कौन कौन सी खादों को डालना पड़ेगा और कब आपको अपनी गेहूं की फसल में कौन सी खादों को डालना पड़ेगा या स्प्रे करना पड़ेगा या खादों को डालना पड़ेगा, तो सारा कुछ आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। तो किसान साथियों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे किसान ऑफ एमपी में आप सबका स्वागत है। तो किसान साथियों, हमारी जो गेहूं की फसल है ना उसमें आप लोग चाहते हो कि जो कल्लों की वृद्धि है वो समान रूप से हो और ज़्यादा से ज़्यादा कल्लों का फुटाव हो और आप लोग चाहते हो कि हमारी जो गेहूं की फसल है उसकी जो बढ़वार ग्रोथ है ना समान रूप से रहे और आपकी जो गेहूं की फसल है उसमें पीलापन भी आपको देखने के लिए नहीं मिले और आप लोग चाहते हो कि हमारी जो गेहूं की फसल है ना उसमें तना मजबूत बने और जड़ों की वृद्धि आपको अच्छी मिले। तो आपकी जो गेहूं की फसल है ना वो तेज हवाओं से या किसी अन्य कारण गिरेगी नहीं, तो हमारा गेहूं की फसल में नुकसान नहीं होगा और उत्पादन जो है ना, अगर कल्लू का विकास होगा, कल्लू की वृद्धि होगी, कल्लू की बढ़वार होगी तो बालियां भी उसमें ज़्यादा निकलेंगी, तो हमारी गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो किसान साथियों, आपको अपनी गेहूं की फसल में 40 से लेकर के 45 दिन पर एक महत्वपूर्ण खाद को डालना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो गेहूं की फसल है ना उस समय कल्लों का विकास होता और पौधा बढ़वार पर रहता और उस समय हमारी जो गेहूं की फसल है ना सबसे ज़्यादा सबसे अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और उस समय हमारी जो गेहूं की फसल के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। तो हमारी जो गेहूं की फसल है ना उसका उत्पादन आपको प्रति एकड़ ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। बट किसान साथी इस पर गौर नहीं करते, क्या करते हैं कि उन्होंने अपनी गेहूं की फसल बोई और दूसरी सिंचाई पर खाद डाल दिए, पहली सिंचाई पर खाद डाल दिए, बट सिंपल है वो यूरिया डाल देते, ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग सागर का या टोके वगैरह कुछ भी और ह्यूमिक एसिड वगैरह डाल लेते हैं, परंतु वो अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे नहीं करते हैं। तो किसान साथियों, आपको अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे ठीक रहेगा दूसरी सिंचाई पर या फिर आपको अपनी गेहूं की फसल में भुरका वाला खाद को डालना है। तो किसान साथियों, हम आज आपको वीडियो में दोनों तरीके से बताएंगे। इस खाद की जो मात्रा है ना आप लोग दोनों तरीके से अपनी गेहूं की फसल में डाल सकते हो, स्प्रे के द्वारा भी डालते हो और भुरकाव के द्वारा भी आप लोग डाल सकते हो। अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस तरह से अपनी गेहूं की फसल में पोषक तत्वों की पूर्ति करना है। तो नंबर 1 किसान साथियों, आपको अपनी गेहूं की फसल में जो दूसरी सिंचाई करते हो ना तो दूसरी सिंचाई आप लोग अपनी गेहूं की फसल में 40 से लेकर 45 दिन पर कर देते हो, क्योंकि उस समय हमारी जो गेहूं की फसल है ना बढ़वार पर रहती है, ग्रोथ पर रहती है। उस समय हमको अपनी गेहूं की फसल में पोषक तत्वों की पूर्ति करनी होती है और उस समय अगर हम अपनी गेहूं की फसल में महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं करते तो हमको अपनी गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन नहीं मिलता। तो किसान साथियों, आपको उस समय अपनी गेहूँ की फसल में सिंचाई के बाद तुरंत इन खादों को डाल देना है, जिससे आपकी जो गेहूँ की फसल है उसमें पीलापन नहीं देखने के लिए मिले और साथ में हमारी जो गेहूं की फसल है उसकी बढ़वार और ग्रोथ और कल्लों का फुटाव, कल्लों का विकास आपको शानदार देखने के लिए मिले। तो किसान साथियों, आपको अपनी गेहूं की फसल में सिंचाई के बाद आपको ले लेना है 40 से लेकर 45 किलोग्राम यूरिया और यूरिया के साथ आपको ले लेना है एक मोनोजिंक। अब मोनोजिंक आपको बाल्टी वाला नहीं लेना, मोनोजिंक का जो पैकेट आता है ना आप लोग साइड में देख सकते हो, मोनोजिंक का जो पैकेट आता है ना तो आपको एक पैकेट ले लेना है और एक पैकेट जो है ना आपको अपनी गेहूं की फसल में 1 बीघे के हिसाब से जो पैकेट रहता है तो इसमें आपको 250 ग्राम मोनोजिंक मिल जाएगा और इसमें आपको जिंक और सल्फर की मात्रा देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि आपकी गेहूं की फसल में बहुत ही लाभदायक रहेगा। इस समय आप लोग इसमें डालोगे और आपको 1 एकड़ के लिए 40 से 45 किलोग्राम यूरिया ले लेना है, यानी 1 एकड़ में आपको 2 मोनोजिंक के पैकेट आपको डालने। यानी बात करें कि यूरिया के साथ आप लोग डालो ना मिला करके तो आपको 500 ग्राम मोनोजिंक ले लेना है और 40 से 45 किलोग्राम यूरिया और प्रति एकड़ के हिसाब से आपको अपनी गेहूं की फसल में समान रूप से भुरकाव कर देना है। अब किसान साथियों, हम लोग स्प्रे की बात करते हैं तो स्प्रे जो है ना आपको सस्ता पड़ जाएगा अगर आप लोग अपनी गेहूं की फसल में इसका स्प्रे करना चाहते हो। तो किसान साथियों, आपको इसका स्प्रे किस तरीके से करना पड़ेगा और कितनी मात्रा आपको अपनी गेहूं की फसल में प्रति एकड़ डालनी है स्प्रे के द्वारा।
तो किसान साथियों, आपको स्प्रे के द्वारा आपको अपनी गेहूं की फसल में इसकी मोनोजिंक की मात्रा 250 से 300 ग्राम आपको 1 एकड़ के लिए डाल देनी है। यानी आपको 250 से 300 ग्राम मोनोजिंक ले लेना है और 100 से 150 लीटर पानी में घोल करके अपनी गेहूं की फसल में समान रूप से स्प्रे कर देना। और अब अगर आप लोग चाहते हो कि हमको इसमें यूरिया डालना है, स्प्रे के द्वारा आपको यूरिया भी डालना है, तो आप लोग को 1 से 1.5 किलोग्राम यूरिया ले लेना है और इसके साथ घोल करके अपनी गेहूं की फसल में समान रूप से स्प्रे कर देना है। यानी कि आपको 250 से 300 ग्राम मोनोजिंक ले लेना है और 1 से 1.5 किलोग्राम आपको यूरिया ले लेना और समान रूप से स्प्रे के द्वारा अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे कर देना, जिससे हमारी जो गेहूं की फसल है ना, उनमें जड़ों का विकास होगा और कल्लों का भी विकास होगा। कल्लों का फुटा भी आपको ज़्यादा मिलेगा और हमारी जो गेहूं की फसल है उसमें पीलापन भी आपको नहीं मिलेगा। और साथ में जो गेहूं की फसल है उसकी जो वड़वार है ना, ग्रोथ है ना, वो बहुत तेज़ी से होगी और समान रूप से आपको इसकी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। तो अब आपको डिसाइड कर लेना कि आपको अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे करना है या फिर भुरकाव के द्वारा मोनोजिंक और यूरिया को अपनी गेहूं की फसल में डाल देना, जिसमें आपको सुविधा और जिसमें कम खर्च लगता है अपने हिसाब से सिलेक्ट करके आप लोग अपनी गेहूं की फसल में डाल लेना। और अगर हमारी मानो तो आप लोग को भुरकाव के द्वारा यानी आपको 40 से 45 किलोग्राम यूरिया और 500 ग्राम आपको मोनोजिंक ले लेना और अपनी गेहूं की फसल में प्रति एकड़ के हिसाब से डाल देना। उससे आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो किसान साथियों, आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। किसान साथियों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।